ज्ञान भाई के पापा एक बेहतरीन कार डिजाइनर थे। वे टूटी फूटी गाड़ियों को भी बिल्कुल नई जैसी बना देते थे। ज्ञान भाई अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उन्हीं के साथ रहकर गाड़ियों का काम सीखता था। लेकिन एक दिन ज्ञान भाई के पापा किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए। शाम हो गई, फिर रात भी बीत गई, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। ज्ञान भाई पूरी रात उनका इंतजार करता रहा। अगली सुबह वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। नदी के किनारे उसके पापा की गाड़ी मिली और उसी गाड़ी के अंदर उसके पापा की लाश भी थी। यह देखकर ज्ञान भाई पूरी तरह टूट गया। वह बहुत रोया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ज्ञान भाई किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जो गांव के मशहूर कबाड़ी सोनू कबाड़ी की दुकान पर खड़ी थी। ज्ञान भाई ने सोनू कबाड़ी को अपने पापा की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सोनू भावुक हो गया और उसने वह गाड़ी ज्ञान भाई को मुफ्त में दे दी। ज्ञान भाई गाड़ी को घर ले आया और दिन रात मेहनत करके उसे एक चमचमाती बिल्कुल नई गाड़ी में बदल दिया। अब वह उसी गाड़ी के साथ पूरे गांव में घूमने लगा। गाड़ी देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन उसी रात जब ज्ञान भाई सो रहा था, तभी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। आवाज सुनकर ज्ञान भाई बाहर निकला और उसने देखा गाड़ी के सामने उसके पापा खड़े थे। ज्ञान भाई खुशी से चिल्ला उठा, पापा आप जिंदा हो। लेकिन उसके पापा बोले, नहीं बेटा, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने बताया, मैं इस गांव का सबसे अच्छा कार डिजाइनर था। मेरी वजह से एक आदमी व्हाइट 444 मुझसे बहुत जलता था। उसी रात जब मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, उसने रास्ते में मुझे रोक लिया और मुझ पर हमला कर दिया। ये सुनते ही ज्ञान भाई के अंदर गुस्से की आग जल उठी। अगले ही दिन ज्ञान भाई व्हाइट 444 के घर गया और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो हमारा टारगेट है जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।